एकदम जोरदार वाली घबराहट पैदा कर देने वाली 13 ऐसी हॉरर मूवीज जो एक बार देखने के बाद में तुम भूल नहीं पाओगे। रेडी और नॉट 2019। अगर तुम्हें डार्क कॉमेडी के साथ में थ्रिलर और हॉरर का ट्विस्ट पसंद है तो रेडी और नॉट तुम्हारे लिए परफेक्ट मूवी है। कहानी शुरू होती है एक नई शादी से, जहां एक लड़की ग्रेस अपने रिच पति के साथ में उसकी फैमिली मेंशन में आती है। सब कुछ रोमांटिक लग रहा होता है, लेकिन शादी की रात ही उसे पता चलता है कि ये फैमिली एक घातक खेल खेलने जा रही है, हाइड एंड सीक का, जिसमें स्टेक्स है जिंदगी और मौत के। अब ग्रेस को पूरी रात इन पागल लोगों से बचना है जो उसे मारना चाहते हैं, ताकि उनका पुराना पारिवारिक रिचुअल पूरा हो सके। फिल्म का टोन डार्क है, विटी और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हर ट्विस्ट पर तुम सोचोगे कि अब क्या होने वाला है। समारा वीविंग ने ग्रेस के रोल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और एक हेल्पलेस ब्राइड से लेकर बैड एज सर्वाइवर तक उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने में मजा आता है। अगर तुम कुछ अलग, बोल्ड और फुल ऑन एंटरटेनिंग देखना चाहते हो तो ये मूवी जरूर देखो, मैलिग्नेंट 2021। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर के साथ में माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट पसंद है तो मैलिग्नेंट तुम्हें हिला देगी। फिल्म की कहानी मेडिसन नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लगातार डरावने विजन्स आते हैं। वो देखती है कि कोई लोग ब्रूटली मारे जा रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो ये सिर्फ देख ही नहीं रही है, किसी तरीके से वो इन हत्याओं से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे सामने आता है कि उसके पास्ट में एक भयानक सीक्रेट छुपा है, एक ऐसा कनेक्शन जो रियलिटी और नाइटमेयर के बीच की सीमाओं को ही तोड़ देता है। जेम्स वॉन जो द कॉन्जरिंग और इंसीडियस जैसी मूवीज बना चुके हैं, ने इस बार बहुत ही कुछ अलग क्रेजी किया है। फिल्म का सेकंड हाफ तुम्हारा माइंड लिटरली ब्लो कर देगा, क्योंकि ऐसा ट्विस्ट तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर तुम हॉरर जॉनर के फैन हो और कुछ यूनिक देखना चाहते हो जो प्रेडिक्टेबल ना लगे तो मैलिग्नेंट एक मस्ट वॉच है। फियर स्ट्रीट ट्रिलॉजी 2021। अगर तुम हॉरर, मिस्ट्री और टीम थ्रिलर के फैन हो तो फियर स्ट्रीट तुम्हारे लिए परफेक्ट बिंज वॉच है। नेटफ्लिक्स की ये तीनों मूवीज, फियर स्ट्रीट पार्ट 1 1994, पार्ट 2 1978 और पार्ट 3 1666, एक कहानी को ही 3 अलग अलग टाइमलाइंस में बताती है, जहां पर एक शराब पूरे शहर शेडी साइड को सदियों से डर में जीने पर मजबूर करता है। हर पार्ट का वाइब अलग है। 1994 वाला मॉडर्न स्लैशर स्टाइल में है, 1978 वाला क्लासिक कैंप हॉरर है और 1666 वाला डार्क विचक्राफ्ट ओरिजिन स्टोरी है। लेकिन जब ये तीनों जुड़ते हैं तो कहानी इतनी ग्रिपिंग लगती है कि तुम एक के बाद एक पूरी ट्रिलॉजी को खत्म कर दोगे। इस सीरीज में हॉरर सीन्स ब्रूटल है, बैकग्राउंड स्कोर धमाकेदार है और सस्पेंस लगातार बना रहता है। सबसे अच्छा हिस्सा इसका कनेक्टेड स्टोरी लाइन है, जहां पर हर पार्ट पिछले सीक्रेट्स को रिवील करता है। अगर तुम स्ट्रेंजर थिंग्स या फिर स्क्रीम जैसी हॉरर वाइब्स को पसंद करते हो तो फियर स्ट्रीट ट्रिलॉजी जरूर देखना। स्माइल 2022। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर और स्लो बर्न डर पसंद है तो स्माइल तुम्हें पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगी। कहानी है डॉक्टर रोज कॉटर की, जो एक पेशेंट के सामने खुदकुशी देखने के बाद में अजीब हेलुसिनेशन से परेशान होने लगती है। लोग उसके आसपास क्रीपी मुस्कान के साथ दिखाई देने लगते हैं और उसे समझ नहीं आता है कि ये सच है या फिर उसका दिमाग खेल खेल रहा है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल मेंटल इलनेस नहीं है, बल्कि एक सुपरनेचुरल कर्स है जो हर विक्टिम की मौत के साथ में अगले इंसान को पकड़ लेता है। फिल्म का टेंशन धीरे धीरे बढ़ता है और लास्ट तक आते आते इतना इंटेंस हो जाता है कि तुम्हारा दिल सच में फास्ट धड़कने लगेगा। सोजी बेकर ने रोज के रोल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और फिल्म का बैकग्राउंड साउंड इतना क्रीपी है कि हेडफोन्स में देखने पर ये एक्स्ट्रा डर महसूस करवाती है। अगर तुम हॉरर मूवीज में सिर्फ जंप स्कैर्स नहीं बल्कि डीप साइकोलॉजिकल फियर देखना चाहते हो तो स्माइल 2022 तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और इस मूवी का सीक्वल भी तुम्हें रेकमेंड करता हूं, बस उसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि वो स्माइल 1 की एंडिंग के लिए स्पॉइलर हो जाएगा। द ब्लैक फोन 2021। अगर तुम्हें हॉरर थ्रिलर पसंद है जिसमें सस्पेंस और साइकोलॉजिकल फियर दोनों हो तो द ब्लैक फोन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। कहानी है फिन्ने शॉ की, जो एक सीरियल किलर के हाथों किडनैप हो जाता है। किलर का नाम है द ग्रैबर और उसकी बेसमेंट में फिन्ने फंसा है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि वो एक ओल्ड डिस्कनेक्टेड ब्लैक फोन है वहाँ पर, जो मैजिकली पास्ट वाले विक्टिम्स की आवाजें सुनाता है और फिन्ने को क्लूज देता है कि वो कैसे कैसे बच सकता है। फिल्म का टेंशन शुरू से ही एंड तक बना रहता है। ईथन हॉक का विलनियस परफॉर्मेंस और फिन विल्फोर्ड का ब्रेव स्मार्ट रोल इसे और भी ग्रिपिंग बनाते हैं। हॉरर सिर्फ जंप स्केयर नहीं है, ये फिल्म डर को धीरे धीरे बिल्ड करती है और तुम्हें साइकोलॉजिकली परेशान कर देती है। अगर तुम थ्रिलर, हॉरर और सर्वाइवल स्टोरीज का कॉम्बिनेशन पसंद करते हो तो द ब्लैक फोन एक मस्ट वॉच है। बारबेरियन 2022। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट पसंद है तो बारबेरियन एक दमदार चॉइस है। कहानी है टेस की, जो लास्ट मिनट एयरबीएनबी बुक करती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है उसे पता चलता है कि घर कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल है।
और तभी गैरी नाम का एक स्ट्रेंजर भी वहां पर आता है। शुरुआत में सिचुएशन ऑकवर्ड है, लेकिन धीरे धीरे सामने आता है कि इस घर में छुपा हुआ एक भयानक सीक्रेट है। फिल्म का सस्पेंस लगातार बना रहता है, तुम्हें लगेगा कि हर कॉर्नर में डर छुपा है। यह हॉरर सिर्फ जंप स्केयर नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल टेंशन और शॉकिंग रिविलेशन के साथ में इंटेंस बनाते हैं। फियोन व्हाइटहेड और जॉर्जिया कैम्पबेल ने अपने रोल में शानदार परफॉर्मेंस दी है। फिल्म का क्लाइमैक्स माइंड ब्लोइंग और अनप्रेडिक्टेबल है, जो टिपिकल हॉरर मूवी एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा अलग लगता है। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जिसमें टेंशन, मिस्ट्री और डर का परफेक्ट मिक्स होता है, तो बारबेरियन एक मस्ट वॉच है। नोप 2022। अगर तुम्हें साई-फाई, हॉरर और थ्रिलर का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो नोप एक अलग ग्रिपिंग एक्सपीरियंस देगी। कहानी है दो कैरेक्टर्स की जो कैलिफोर्निया के एक रिमोट रेंच में रहते हैं। वहां पर अचानक मिस्टीरियस और डेडली इवेंट्स होने लगते हैं, जो धीरे धीरे पता चलता है कि कुछ सुपरनैचुरल एलियन प्रेजेंस की वजह से हो रहे हैं। फिल्म में सस्पेंस और टेंशन बिल्डअप बहुत ही धीरे धीरे और परफेक्टली किया जाता है, जिससे तुम्हें हर सीन में क्यूरियोसिटी और डर दोनों फील होगा। जॉर्डन पील ने इस बार भी गेट आउट और अस जैसी अपने सिग्नेचर स्टाइल की साइकोलॉजिकल हॉरर बनाई है। विजुअल और साउंड डिजाइन इतने इमर्सिव है कि कभी कभी लगेगा खतरा असली है। अगर तुम्हें साई-फाई मीट्स हॉरर का कॉम्बो पसंद है, जिसमें स्टोरी सिर्फ स्केयर नहीं करती बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है, तो नोप एक मस्ट वॉच है। टेरिफायर फ्रेंचाइज। अगर तुम स्लैशर, हॉरर और ओवर द टॉप गोर वाले फिल्म्स के फैन हो, तो टेरिफायर 1 2016 और टेरिफायर 2 2022 तुम्हारे लिए परफेक्ट है। टेरिफायर 1 की कहानी शुरू होती है आर्ट द क्लाउन से, जो एक कंप्लीटली सैडिस्टिक किलर है। हैलोवीन की रात में वो अपने विक्टिम्स को स्टॉक करता है और ब्रूटली मारता है। फिल्म का सबसे बड़ा डर इसकी रियलिज्म और आर्ट की साइलेंट क्रीपी प्रेजेंस है। कोई फैंसी जंप स्केयर नहीं, बस टेंशन और ब्लडी किल्स। फिर आता है टेरिफायर 2, जो फर्स्ट वाली मूवी के इवेंट्स को आगे बढ़ाता है। आर्ट द क्लाउन वापस आता है, लेकिन इस बार उसका टारगेट एक बच्चा है जो सुपरनैचुरल पावर्स रखता है। फिल्म में ब्लड बाथ और एक्सट्रीम हॉरर सीन्स पहले से भी ज्यादा इंटेंस है। स्पेशल इफेक्ट्स और प्रैक्टिकल गोर इसे हार्डकोर हॉरर फैंस के लिए ट्रीट बनाती है। अगर तुम्हें डार्क, वॉयलेंट और एज ऑफ द सीट वाली हॉरर पसंद है, जिसमें विलन पूरा अटेंशन स्टील करता है, तो टेरिफायर 1 और 2 जरूर देखो। और ये दोनों मूवीज देखने के बाद में तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे इसकी थर्ड मूवी देखने से। तो ये थी इतनी सारी 13 हॉरर मूवीज, जिनमें किसी में ड्रामा है, किसी में गॉथिक हॉरर और किसी में स्लैशर हॉरर है। तो जाओ देखो, मजे करो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो अपनी फेवरेट हॉरर मूवी और सब्सक्राइब करो ऐसी ही बढ़िया मूवीज के रिकमेंडेशंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।